हेलो एवरीवन, मैं हूं शुक्लाल और इस वीडियो सीरीज़ में आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के बारे में। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। वर्ड में जैसे था एक ब्लैंक पेज आता था और एक्सेल ओपन करने पर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इसे शीट कहते हैं। शीट 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट होता है इसमें। चाहे तो आप और भी शीट ऐड कर सकते हैं। इसे हम पहले वाला शीट पे जाते हैं। अब एक्सेल का काम क्या है, एक्सेल पे क्या करना है। एक्सेल को कहा जाता है सेमी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है अकाउंट का आधा काम यहाँ से ही हो जाता है, इसलिए इसे सेमी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं इस पे अकाउंटिंग का काम कैसे होता है। सबसे पहले हम कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके दिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस सेल में हम लिखते हैं, इसे सेल कहते हैं। एक एक जो आपको घर दिख रहा है इसे सेल कहते हैं, और पूरा ये जो पेज दिख रहा है इसे कहते हैं शीट। इस सेल में लिखते हैं 2 और इस सेल में 4। तो 2 और 4 कितना हुआ, इक्वल टू 2 प्लस 4। एंटर करेंगे तो दिख गया 6। इसी तरह किया जा सकता है -5 और इस सेल में लिखते हैं 1। सिर्फ यहाँ पे नहीं, हम चाहे तो इस दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे निकल सकते हैं। सबसे पहले इक्वल टू देना पड़ेगा, उसके बाद 5 पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड पे माइनस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद 1 पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। हो गया। इसी तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। इसके कुछ फार्मूलाज भी है, वो इस वीडियो सीरीज में आगे के करके सीख जाएंगे। सबसे पहले ये बेसिक जानकारी जो आपको जानना ज़रूरी है वो सीख लीजिए। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए 2, यहाँ पे 5, और इस सेल में हम इन दोनों का एडिशन निकालेंगे। 2 प्लस 5। ओके। यहाँ पे ये जो 2 सेल है, इस सेल में जो 2 है, इस सेल के दाईं तरफ नीचे एक डॉट दिख रहा है। आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। दिख रहे हैं इस डॉट पे क्लिक करके इस प्लस चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं। हो गया चेंज। अब यहाँ से माउस क्लिक करके अगर ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो सारे सेल में 2 2 2 2 करके आ जाएगा। इसी तरह इस सेल में भी ऐसे करते हैं। हो गया। अब इस सेल में सब्ट्रैक्शन करेंगे, इक्वल टू 2 पे क्लिक करेंगे, -5 एंटर, -3 हो गया, इक्वल टू 2 इंटू इंटू का मतलब है कीबोर्ड में इंटू नहीं है, लेकिन एक प्लस माइनस के साथ एक स्टार जैसा एक साइन होगा आपके कीबोर्ड में, इस तरह का साइन। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। 5 हो गया, 10। ये साइन कुछ ऐसा होगा आपके कीबोर्ड में, कुछ इस तरह का एक साइन होगा। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन, और उसके पास और एक होगा स्लैश वाला। नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इस सेल में ट्राई करके देखते हैं। नहीं हो रहा है। ओके, शायद कोई और प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हम इस सेल में ओके, हम इस 10 को इस 5 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 10 स्लैश, ये होता है डिवाइडेड का साइन। उसके बाद 5 पे क्लिक करेंगे तो आ गया 2। ओके, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हम क्या करते थे, अगर 1 क्लिक करके इस दाईं तरफ जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्लिक करके अगर नीचे की तरफ ड्रैग करें तो 1 1 1 1 आ जाएगा। लेकिन हम चाहे तो सीरियल नंबर ले सकते हैं, उसका एक अलग प्रोसेस है।
वन पे क्लिक करके, वन प्रेस करके उसके बाद ये जो डॉट है इस डॉट पर क्लिक करके इस डॉट पर माउस का कर्सर ले जाएंगे और कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल CTRL, इस पर क्लिक करके देखिए प्लस के पास और एक प्लस आ गया और ड्रैग करेंगे तो एक सीरियल आ गया। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। इस सेल में मैं ले लेता हूँ एक, यहाँ पे माउस का कर्सर ले गया, प्लस हो गया, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो और एक प्लस हो जाएगा, देख सकते हैं आप। अब इसे ड्रैग करेंगे तो सीरियल आ गया। यही था, यही तो मैंने किया। उसके बाद इस होम टैब में जैसे हम काम करते थे ये भी हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले ये था आपका बेसिक जानकारी, कैसे प्लस करेंगे माइनस करेंगे। ये सिर्फ 2 सेल के लिए नहीं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5 4 5 6 7, इस सेल में लिखते हैं 65, तो ये जितना भी सेल है इस सारे सेल में जितना भी संख्या है इन सब का एडिशन निकलेंगे, सबका सम कैसे निकलेंगे, इक्वल टू, इस पर क्लिक करेंगे प्लस, 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 इस पर क्लिक करेंगे और लास्ट में एंटर कर देंगे, निकल के आया। और यही नंबर्स अगर कुछ और सेल में होता, यहाँ पे 5, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8 और इधर 65, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे किया जा सकता है सेम प्रोसेस में, पहले इक्वल टू, उसके बाद 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 65, एंटर करेंगे तो आ गया। यहाँ पे 8 नहीं था इसलिए 87 आया था, यहाँ पे 8 है इसलिए 95 आया। आप एक बार देख लीजिए इसका एडिशन, इसका सम कितना आया, 95। यही काम अगर हम एक फॉर्मूला से करेंगे, इक्वल टू SUM, सम ब्रैकेट ओपन, और इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे तो क्या होगा, इसका एडिशन यानी इसका सम आ गया। लेकिन ये काम सिर्फ सम के लिए ही है, इस फॉर्मूला से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा और सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, इस फॉर्मूला से सिर्फ एडिशन होता है। मैं इस पूरे के पूरे शीट को क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल नहीं हुआ क्योंकि कंट्रोल से पूरा का पूरा शीट सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से क्लियर कर देंगे तो सारे के सारे क्लियर हो जाएगा। हो गया। अब ये जो शीट है, अगर एक डॉक्यूमेंट में आप मल्टीपल शीट रखते हैं तो शीट नंबर 1 2 से आपको दिक्कतें हो सकती है। आप याद कैसे रखेंगे, शायद आपको याद ना रहे, तो इसके लिए आप इस शीट का जो शीट 4 या शीट 1, इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करें, उसके बाद एक नेम टाइप करें, मैं अपना नाम टाइप करता हूँ शुक्लाल, उसके बाद कर दिया एंटर, हो गया ये वाला। उसके बाद इसका भी एक नाम दे देता हूँ, इसके नाम में देता हूँ डबल क्लिक करके, ओह सॉरी यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा। इस शीट का मैं नाम देता हूँ राजवंशी, ओके। इस शीट का मैं नाम देता हूँ आर्यभट्ट, ओके। इस शीट का मैं नाम देता हूँ नेटवर्क, ओके। और एक शीट लेता हूँ और इसका भी नाम देता हूँ टेक्नोलॉजी, ओके। हो गया। अब मैं जितना चाहूँ उतना शीट ले सकता हूँ। अभी तो हम इस शीट में है, टेक्नोलॉजी शीट में, मैं पहले वाला शुक्लाल शीट में जाएंगे। इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा हमारा, इस पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, ओके। राजवंशी शीट में कुछ नंबर्स ले लेता हूँ,
आर्यभट्ट शीट में कुछ नंबर्स ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ई आ गया 3.5354 ई प्लस 12, ये क्या है? ये जब नंबर आपका बहुत ज़्यादा हो जाए कि इस सेल में इस सेल में जगह ना हो उतना नंबर रखने के लिए, तब ऐसा होता है। तो हम अगर इस शीट को बड़ा कर दे तो ये नहीं, ये नंबर बहुत ज़्यादा है इसलिए ऐसे भी नहीं होगा। ओके, इसे काट कर देते हैं। लेकिन कुछ नॉर्मल तरीके से अगर देखेंगे, इतना नंबर ये तो आ गया। ओके, इससे ज़्यादा दूँ, हाँ ये आ गया। अब इससे आगे ऐसे करके ये नहीं हट रहे हैं। ओके, इससे रहने दीजिए। तो अब ये वाला जो शीट है इसे हम देखिए, एक सेल को जैसे हम MS वर्ड में करते थे, एक सेल को छोटा या बड़ा, इसमें एक सेल को छोटा या बड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम इस सेल को इस कलम को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो इस कलम को सेलेक्ट करके ये दोनों सेल के बीच अगर इस कर्सर को रखेंगे तो कर्सर का कर्सर का साइन ही चेंज हो जाएगा, दोनों तरफ वाला तीर चिन्ह। इसके यहाँ पे हम क्लिक करके अगर इसे बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं, इसे बड़ा कर सकते हैं। और अगर रोज को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके, और ये दोनों दिख रहे हैं 5 और 4 के बीच में जो एक लाइन दिख रहा है दोनों रोज के बीच में, यहाँ पे माउस के कर्सर को रखेंगे तो दोनों तरफ तीर चिन्ह वाला एक साइन आ जाएगा। तो इसे हम क्लिक करके अगर ड्रैग करेंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह आप ये पूरे के पूरे काम को कर सकते हैं। तो और कुछ इस वीडियो में, हाँ और एक ऑप्शन से ये पिछले वीडियो में भी हम सीखेंगे। अगर कुछ यहाँ पे सिर्फ नंबर ही नहीं, अगर हम मार्कशीट बनाना चाहते हैं तो कुछ लिख सकते हैं, तो हम कुछ लिख भी सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये से नंबर के लिए नहीं है, मैं अपना नाम भी लिख सकती हूँ यहाँ पे। ओके, एक्सेल में। और इसे भी वर्ड की तरह बोल्ड किया जा सकता है, इटैलिक, अंडरलाइन, सब कुछ किया जा सकता है यहाँ पे। इसके स्टाइल भी किया जा सकते हैं। वर्ड में जो हम करते थे उससे भी ज़्यादा फैंसी कलर, फैंसी स्टाइल में हम यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हैव ए नाइस डे।